नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको वो उपाय बताएंगे जो आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आज से कार्तिक पूर्णिमा तक राशि अनुसार दीपक लगाने से कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हो। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताई जाती है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, शो पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 18 नवंबर 2021। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। भीष्म पंचक व्रत आज ही संपूर्ण किया जाएगा। भीष्म पंचक व्रत आज ही संपूर्ण किया जाएगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करने से खुलेंगे आपके लिए स्वर्ग के द्वार। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। यदि आपको स्वर्ग का टिकट बुक कराना है, आप चाहते हैं कि आपके 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, तो आज ही भगवान विष्णु के स्वर्ग लोक का टिकट की खिड़की ओपन है। लाइन में लग जाइएगा और स्वर्ग लोक का टिकट आज ही कटा लीजिएगा। यात्रा करने जाते हैं तो पहले से रिजर्वेशन करवाते हैं, नहीं करवाते? ठीक उसी तरीके से आज साल में एक दिन ही स्वर्ग जाने का रिजर्वेशन की खिड़की ओपन होती है। तो आज के दिन भगवान विष्णु जी ने अपनी खिड़की ओपन कर रखी, रिजर्वेशन ओपन कर रखा है स्वर्ग लोक में एंट्री का। तो आज आपको रिजर्वेशन करवा लेना है। ये मनुष्य जीवन है, अगले क्षण हम जिएंगे या मरेंगे किसी को नहीं पता है। तो ये जो क्षण है वो हमारा है, इसलिए इस क्षण में भगवत आराधना कीजिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए और स्वर्ग लोक का टिकट पहले से ही एडवांस बुकिंग करवा लीजिए। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजन अर्चन करा जाता है। वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु को अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से स्नान करवाइएगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा का जलाभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, पंचामृत से, शुद्ध देशी घी से, सुगंधित इत्र के जल से, भगवान श्री हरि का दक्षिणावर्ती शंख से जल भर के, रस भर के अभिषेक कीजिएगा, उन्हें स्नान करवाइएगा। भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन करना है। धूप, दीप, चंदन, पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करना है, आरती करनी है, तुलसी पत्ते अर्पण करने हैं और भोग अर्पण करना है। भगवद गीता का पाठ करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है और भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजन अर्चन करना है। भगवान श्री हरि का ध्यान व कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप कीजिए। वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में व्रत का संकल्प करना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता ये है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति 1000 कमल पुष्पों से 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है, उन्हें
कमल पुष्प अर्पण करता है, तत्पश्चात में भगवान शिव की पूजन अर्चन करता है, वो भव बंधनों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और उसी दिन उसका स्वर्ग लोक का टिकट बुक हो जाता है। कमल के पुष्पों से पूजन करने से भगवान श्री हरि को आनंद प्राप्त होता है और भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या अपने घर के पूजन स्थल पर या किसी भगवान विष्णु के मंदिर में या शिव मंदिर में 14 दीपक जलाने की परंपरा है। जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार विधि विधान पूर्वक भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, शिव शंकर का पूजन अर्चन करता है, उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन का अंधकार दूर होता है, जीवन प्रकाशमान हो जाता है, धन, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जी, तो पंडित जी ने ये तो बताया कि कैसे वैकुंठ चतुर्दशी जो है वो महत्वपूर्ण होती है, विशेष होती है। अब चलिए जानते हैं कि राशि के अनुसार आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कैसे खुश करना है। जी आइए दोस्तों, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, यदि आप रोडपति से करोड़पति बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज, दरिद्रता, गरीबी, कंगाली, इन सब चीजों से परमानेंट मुक्ति चाहते हैं, तो आज वैकुंठ चतुर्दशी से कार्तिक पूर्णिमा तक अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में, अपनी फैक्ट्री में मां लक्ष्मी जी की, भगवान कुबेर की, गणेश जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए राशि अनुसार दीपक लगाएं। यही नहीं, सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा तक ही नहीं, उसके अगले दिन से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का मास है। पूरे मास भी अगर आप दीपक को कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी फूटी किस्मत को भी आप चमका सकते हैं, दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आइए आज से कार्तिक पूर्णिमा तक या संपूर्ण मार्गशीर्ष मास तक, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक राशि अनुसार दीपक जलाने के बारे में जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगली मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक कौड़ी, एक दो लौंग, इलायची और कुछ लाल मसूर के दाने उसमें डाल दीजिएगा। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों, कष्टों, बीमारियों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। एक दीपक आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, फूटी किस्मत को चमका सकता है। 1 महीने का नियम मान लीजिए जो मैं आपकी राशि अनुसार दीपक बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की जानकारी आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। यही इस कार्यक्रम का औचित्य है। ये कार्यक्रम आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए ही बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज से 1 महीने मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उस दीपक के अंदर एक कौड़ी, कुछ लौंग, इलायची और कुछ चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा। 108 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। सभी राशि वालों को इस मंत्र का जाप करना है, दीपक प्रज्वलित करके। ओम विष्णवे नमः, सरल मंत्र बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकट, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज से मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक, तिल्ली का तेल, ध्यान रखिएगा तेल कौन सा हो, तिल्ली के तेल का दीपक हो, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा।
एक कौड़ी उसमें डालना है। लौंग, इलायची ये सब में कॉमन है। अलग क्या है? कुछ हरे मूंग के दाने उस पर डाल दीजिएगा। तत्पश्चात में ओम विष्णवे नमः, ओम शिम शिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकट, बीमारियों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। चलिए, तो आगे की राशियों की बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कर्क सिंह कन्या, आपको कैसे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, कैसे उनको प्रसन्न करना है। आइए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज से अगले 1 महीने मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक चाहे तो 2 दिन का है और 1 महीना करना चाहे तो 1 महीने का है। कर्क राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, चांदी का दीपक अगर नहीं हो तो खरीद के लिए आएगा। चांदी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित करना है, तिल्ली का तेल। एक कौड़ी, कुछ लौंग, इलायची उसमें डालने हैं। एक चुटकी बूरा उसमें डाल दीजिएगा। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः मंत्र का जाप करना है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक है, तांबे के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक कौड़ी, लौंग, इलायची उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा गुड़ भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकट, गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कांसे के दीपक में, कांसा एक प्रकार की धातु होती है, आपको बर्तन वाले की शॉप पे मिल जाएगा। कांसे के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, तिल्ली के तेल का। उसमें एक कौड़ी, लौंग, इलायची और कुछ पिस्ते उसके अंदर डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन आपकी। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मिट्टी के दीपक में तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है आज से मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक। एक कौड़ी, लौंग, इलायची और कुछ चावल के दाने उसमें डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना 108 बार। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकट, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी के अंदर तरक्की, उन्नति होगी। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज से 1 महीने तक, मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक, मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। तिल्ली का तेल, एक कौड़ी, लौंग, इलायची और लाल मसूर के दाने उसमें डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। निश्चित तौर पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यापार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होंगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, तिल्ली के तेल का। उसमें कौड़ी, लौंग, इलायची, एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा 108 बार। आज से 1 महीने तक, मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यापार में मनचाहा लाभ आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा पूरे 1 महीने, मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक। तिल्ली का तेल, एक कौड़ी, लौंग, इलायची, कुछ काली उड़द के दाने, काली उड़द की जो दाल आती है उसके दाने उसमें डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा।
भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगे। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों से, गरीबी से, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, मिट्टी के दीपक में तेल का दीपक प्रज्वलित करना आज से 1 महीने कार्तिक मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक, और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करना चाहे तो 2 दिन हुए, और नहीं तो 1 महीना आपको करना है। एक कौड़ी लौंग, इलायची और कुछ काले तिल उसमें डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों से, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक कौड़ी लौंग, इलायची, एक चुटकी हल्दी पाउडर उसमें डाल दीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिवे नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। 1 महीना आपको उपाय करना है। निश्चित तौर पर कर्ज, दरिद्रता, आकस्मिक संकटों से, गंभीर बीमारियों से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। तो एक दीपक का प्रयोग निश्चित तौर पर 1 महीने के अंदर आपकी सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक संकटों को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। बगैर खर्चे का उपाय, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक किस तरीके से आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, ये मैंने आपको बताया। करके देखिएगा, लाभ प्राप्त होते ही हमको फ़ोन करके बताइएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ हो जाती है या कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जी, जैसा मैंने कहा कि कार्तिक मास अब अपने अंतिम चरण में है, चतुर्दशी का दिन है। एक छोटा सा काम करूं, मिलेगी डायबिटीज़, कैंसर, गठिया, सर्वाइकल, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से परमानेंट मुक्ति। तो यदि आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारी है, एक बार लग जाती है तो पीछा नहीं छोड़ती। सर्वाइकल, आर्थराइटिस, गठिया जिसको बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कैंसर, किसी भी तरह का कैंसर क्यों नहीं हो, उससे पीड़ित है, तो आज किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय इन गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। करना क्या है, आइए समझ लेते हैं। आज चतुर्दशी के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन, एक चांदी की गिलास में, एक चांदी के बर्तन में, चांदी की गिलास में केसर मिश्रित देशी गाय का दूध होना चाहिए। केसर मिश्रित देशी गाय का दूध भर दीजिएगा। 5 तुलसी के पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते उस दूध में डालकर अपने पूजन स्थल पर भगवान को भोग लगाइएगा। एक पपीते के फल का भी भोग आपको लगाना है। तत्पश्चात में वहां बैठकर एक माला महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप के पश्चात दूध का सेवन, आपके घर के अंदर जो भी बीमार व्यक्ति है उसको वो दूध पिलाना है। पपीते का फल जो साथ में रखा था, बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाकर, बीमार व्यक्ति के ऊपर से, सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 11 टाइम घुमाकर, फिर उस पपीते को काट कर छोटे छोटे उसके टुकड़े करके पीले रंग की गौ माता को खिला देना है। आज किए गए इस महाचमत्कारिक उपाय से मिलेगी आपको डायबिटीज, कैंसर, गठिया, ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों से परमानेंट मुक्ति। जी पंडित जी, अब आपसे आज का स्पेशल गुड लक टिप्स भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज के कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स। आज प्रातःकाल भगवान विष्णु का पूजन करके पूरे घर के अंदर घंटी बजाइएगा। पूरे घर में घंटी बजाना है आज आपको। प्रातःकाल ध्यान रखिएगा, प्रातःकाल भगवान विष्णु का पूजन करना है और पूरे घर में घंटी बजाते हुए घूमना है। संध्या समय में क्या करना है? संध्या समय में भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। प्रातःकाल तो भगवान श्री हरि का और तत्पश्चात में घंटी बजानी है, और संध्या समय में भगवान शिव शंकर का, भोलेनाथ का पूजन करना है और फिर पूरे घर में डमरू बजाना है।
तो आज प्रातःकाल घंटी की आवाज से, संध्या समय में डमरू की आवाज से घर में प्रवेश करेगी सुख शांति समृद्धि, खिंची चली आएगी मां लक्ष्मी आपके द्वार। गरीबी दरिद्रता दुख तंत्र मंत्र टोने टोटके भागेंगे आपके घर से कोसों दूर। बहुत ही सरल उपाय है, प्रातःकाल घंटी बजानी है और शाम को डमरू बजाना है। इस चमत्कारिक उपाय को करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा और रिलीफ मिलेगा। और आप हमें फोन करके भी बताइएगा कि एक घंटी बजाने से, एक डमरू बजाने से आपके घर में कितना आपको चमत्कारिक रूप से बदलाव देखने को मिला। जी, और अब पंडित जी से आज का दिव्य मंत्र भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। चतुर्दशी का दिन है, कार्तिक मास की चतुर्दशी अंतिम चरण में है। भगवान विष्णु के पूरे मास आपने पूजा करी। ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः। बड़ा सरल मंत्र है। ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः। लाभ क्या है? संध्या समय के पश्चात गुलाब की धूप बत्ती प्रज्वलित करते हुए पूरे घर में इस मंत्र का जाप करते हुए घूमते जाइए। ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः, ओम रमापतिये नमः। इस चमत्कारिक मंत्र का जाप दिला सकता है आपके घर के अंदर रोज होती हुई कलह कलेश से मुक्ति, दिला सकता है पति पत्नी में रोज होती तू तू मैं से मुक्ति, मिलेगी घर में शांति चारों ओर। एक सरल सा मंत्र आपके घर की सुख शांति समृद्धि को बढ़ा सकता है, नेगेटिविटी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी लाभ पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।